अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिका खान और मैं हूं जवेदिया खान। शामिल करेंगे न्यूज़। मीर रजा की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल। आज रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश से अहम नमूने हासिल कर लिए। केमिकल एग्जामिनेशन और मौत का तयन करने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा दफना दिया गया है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर ऑडियो मीर रजा के वालिद की है, जिसमें वो कह रहे हैं, नूर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं आपको बताता हूँ पैसों का। मैं इधर G8 इस्लामाबाद में हूँ। मुझे बंगलों के बाहर जॉब मिल गई है। मेरा कराची में कोई नहीं बचा, ना काम ना घर ना कुछ, तो बेकार है मेरा कराची का सोचूं। मुझे यहाँ सेल्स की जॉब मिल गई है, पेट्रोल भी मिल रहा है, अच्छा पैकेज है, मैं इधर ही रुक रहा हूँ। पैसों का कर रहा हूँ, पैसे नहीं देने हो फोन बंद कर दूँ, गायब हो जाऊँ, कुछ टाइम गुजार दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे एक आध दिन में आपको अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल मैं कराची नहीं आऊँगा, मेरा जॉब का हो रहा था वो हो गया। मीर रजा की लेन देन की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में मुबैना तौर पर मीर रजा कहता है, हेलो अस्सलामुअलैकुम अली अरशद भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक। बॉस कोई मसला है, कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसला नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइल बता दिया, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था। खैर आप मुझे हर 10 दिन बाद 10 लाख के 3 चेक ले लो। इससे ये होगा कि सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी, बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएटली, तो कोई इशू है तो बता दें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इजी सीन है। मीर रजा के वालिद ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर एतमाद का इजहार कर दिया। मीर रजा के वालिद का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट शाम 6 बजे तक मुतवक्किल है। रिपोर्ट सामने के बाद तमाम हकायक अवाम के सामने आ जाएंगे। मीडिया की मुसलसल तवज्जो और अवामी दबाव से केस में पेशरफ मुमकिन हुई। डॉक्टर्स की टीम ने अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल की, रिपोर्ट का इंतजार है। ऑडियो पैगाम से मुतालिक सवाल पर मीर रजा के वालिद ने तबसरे से गुरेज किया। कहा कि ऑडियो की फ्रांसिक तस्दीक सामने आने तक कोई राय नहीं दे सकते। गैर मुसद्दका ऑडियो पर बात करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे तीनों ममालिक के दिफाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान उम्र की सादत भी हासिल की और मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदा, इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने मक्का दिफाई मुआहदे को खुश आइन करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात का यादा किया कि ये मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए एक बुनियादी सतून की तश्कील करता है। बहरीन की जानिब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम। सल्तनत बहरीन की वजारत खारजा ने तीनों ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और फौजी महारत को उजागर किया। बहरीन वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया है। मुआहदा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी के हवाले से तीनों ममालिक के कायमशुदा रिकॉर्ड की अक्कासी करता है। दिफाई मुआहदा खलीज ताउन कौंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को यकजहती और स्ट्रेटजिक इंजमाम के जरिए मजीद मजबूत और मसर बनाता है। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है, तमाम इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार करती है।
آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے پر رد عمل۔ کہا کہ آنے والی نسلیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو اتحاد کے ایک روشن باب کے طور پر یاد رکھیں گی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، صدر ترکیہ رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امن اور سلامتی کے لیے تاریخی قدم اٹھایا۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان اخوت ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیاسی مشاورت اور مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیاسی مشاورت کا 5واں دور ویلنگٹن میں ہوا۔ پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ ایشیا پیسیفک سید علی اسد گیلانی نے شرکت کی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا، جو کہ اعلیٰ سطح روابط اور اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ 2 دن بعد واق سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ مسلم لیگ نون کی باغ میں انتخابی مہم کے جلسے سے رانا ثناء اللہ کا خطاب۔ کہا حکومت نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں 38 نکاتی مطالبات پر بات کی۔ وزیر اعظم نے ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگ محب وطن کشمیری ہیں۔ کسی کا حق چھیننا نہیں چاہتے اور کسی کو اپنا حق چھیننے بھی نہیں دیں گے۔ باغ میں انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر امین مقام کا خطاب۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، وزراء آپ کے، پھر کیسے دھاندلی ہوئی؟ الیکشن نتائج تسلیم کریں، اب رونے دھونے کا وقت نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ایک کیپٹن مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ بھارتی پراکسی فتن خوارج کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد میں پناہ لے لی۔ خوارج نے مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ کیپٹن حمزہ اکرم جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم کا تعلق ضلع ناروال سے تھا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ضلع ہنگو میں دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑنے والے کیپٹن حمزہ شہید کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ عسکری اور سول حکام، اعلیٰ فوجی افسران، سیاسی نمائندوں اور عوام کی بھرپور شرکت۔ شہید کو چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ جسد خاکی آبائی گاؤں شکر گڑھ پہنچنے پر پرتپاک استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ آرمی چیف کی جانب سے قبر کو پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ آپریشن رد الفتنہ 3 میں بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنۃ الہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے عاصم آباد میں سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن کر کے 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کرا لیا۔ آپریشن کے دوران 2 لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دہشت گرد سرغنہ شوکت ماما سمیت 4 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ 12 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہنگو میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران کیپٹن حمزہ اکرم شہید کو بہادری، جرت اور فرض شناسی کو خراج عقیدت۔ کہا کہ کیپٹن حمزہ اکرم شہید نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ملک اور قوم کے دفاع اور امن و سلامتی کے لیے ہماری بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा और गाजियों के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान मुल्क कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा करने वाले अफराद की खिदमात को सराहा गया। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर वतन पर कुर्बान होने की लाजवाल दास्तान। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का नाम इज्जत, बहादुरी और कुर्बानी की अलामत है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके जुर्रत और इस्तकामत की नई तारीख रकम की। मेजर तुफैल मोहम्मद ने पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और पेशेवराना सलाहियतों और कायदाना किरदार की बदौलत नुमाया मुकाम हासिल किया। हिंदुस्तानी सरहद से मुतसिल लक्ष्मीपुर सेक्टर में मेजर तुफैल ने दुश्मन की जारियत का भरपूर मुकाबला किया। हिंदुस्तानी फौज ने स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगस्त 1958 में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लक्ष्मीपुर सेक्टर पर कब्जा कर लिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां यौम शहादत। कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। आज कौम के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी की अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके दिफा वतन की अजीम मिसाल कायम की। कौम अपने शौहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मखरूज रहेगी। कश्मीर के गयूर और बाशऊर अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान हक में अपना फैसला सुना दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली के गयूर अवाम ने पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए फलक शिगाफ नारे लगाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का ज़िला हवेली हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान है के नारों से गूंज उठा। कश्मीरियों ने अपने वालिहाना नारों से साबित कर दिया कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जिला वस्ती में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तजावुज़ात माफिया ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने बताया, समनाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। मकामी पुलिस, KMC इंतजामिया भी ऑपरेशन में शरीक थी। होटल मालिकान और उनके कारिंदों ने हमारी टीम पर हमला किया और ज़दोकोब किया। SHO और टाउन म्यूनिसिपल इंतजामिया के कुछ अफराद जख्मी हुए। समनाबाद तजावुज़ात का गढ़ बन गया है। अवाम की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी। कराची में डाकू राज का खात्मा न हो सका। शहरी अस्पतालों में भी गैर महफूज। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जेब कतरों का राज। अस्पताल में जेब कतरे ने रिसेप्शन पर खड़े मरीज की जेब से मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके मनावा में निजी सोसाइटी से तैमूर नामी शहरी अगवा। पुलिस ने मुख्फी की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुख्फी को 15 लाख तावान के लिए अगवा किया गया। पुलिस का कहना है मुलजमान को CCTV कैमरों और दीगर जराए की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। मुख्फी की बीवी की मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुख्फी को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। लाहौर की सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जश्न आज़ादी के मौके पर वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ कमर कस ली। सिटी लाहौर का कहना है कि वन व्हीलर्स और इसके सहूलतकार मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जश्न आज़ादी पर सूती आलूगी, बगैर साइलेंसर, बफल निकालने वाले हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। सिटी लाहौर की सर्कल अफसरान को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। हज 2027 प्राइवेट हज ऑपरेशन के लिए नया डिजिटल निज़ाम नाफिज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा हज के लिए प्राइवेट हज की बुकिंग बराह रास्त प्राइवेट ऑपरेटर्स के बजाय वजारत मजहबी उमूर के तवस्सुत से होगी। हज 2027 में पहली बार सरकारी हज के साथ प्राइवेट हज ऑपरेशन भी वजारत मजहबी उमूर की बराह रास्त निगरानी में चलाने का फैसला किया गया है। प्राइवेट हज स्कीम को वजारत मजहबी उमूर की सरकारी पाक हज ऐप के जरिए चलाया जाएगा।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मुहिब वतन पाकिस्तानियों का पुरजोश अंदाज दीदी। कराची समेत मुल्क भर में झंडियों, बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों के रंग वाले मलबूसात से स्टॉल सज गए। और पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दिए। स्पिनर नुमान अली को 27 सितंबर तक लंकाशायर काउंटी की जानिब से खेलने के लिए एनओसी दिया गया है। हसन नवाज, हुनैन शाह, नसीम शाह और उस्मान खान को कैरिबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए गए हैं।